टूनी की शादी को 1 साल हुआ था। शादी के बाद पहले बच्चे के लिए वो बहुत उत्साहित थी। वो डिलीवरी के पूरे टाइम पर थी। टूनी की सास सोनी रॉकी कबूतर से कहती है, बस एक बार लड़का हो जाए, फिर मैं मंदिर में 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। माँ, मैं तो मंदिर में कम से कम 5,000 का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। डॉक्टर बाहर आकर बोलती है, मुबारक हो सर, आपको बेटी हुई है। बेटी हुई है? ठीक है डॉक्टर, ये खबर देने के लिए शुक्रिया। क्या सर, कोई मिठाई विठाई नहीं, यूं ही सूखी बधाई दे रहे हो? रॉकी, तू 1 पाव लड्डू ला और इसका मुंह मीठा करा दे। मैडम, आपने भी तो लड़की होने की बधाई दी है, बेटा होने की देती तो बात कुछ और ही होती। रॉकी और उसकी माँ टूनी के पास जाते हैं। रॉकी, बेटी को अपनी गोद में नहीं लोगे क्या? टूनी, अगर पहला बेटा होता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन तुमने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। सोनी मुंह बनाकर बच्चे को गोद में लेती है, पर जो प्यार एक दादी के मुंह पर दिखना चाहिए वो नहीं दिखा। उन सब ने मिलकर उस बच्चे का नाम चुलबुल रखा और फिर 2 साल बाद टूनी को एक बेटा हुआ। वही डॉक्टर दोबारा खबर देने आती है। क्या कहा आपने? बेटा हुआ है? ये लो डॉक्टर, 2,000 रुपए। पूरे स्टाफ को मिठाई खिला देना। मेरा बेटा हुआ है। हाँ बेटा, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे तो बस जल्दी से अपने पोते का मुंह देखना है। फिर डॉक्टर वहाँ से जाते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बेटा बेटी में फर्क समझते हैं। रॉकी सोनू और चुलबुल में बहुत ही ज्यादा फर्क रखते थे। जहाँ चुलबुल पढ़ने में बहुत होशियार थी, वहीं सोनू पढ़ने में बहुत कमजोर था। एक दिन, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। रुक, मैं तेरे पिताजी से मांगती हूँ। सुनो, चुलबुल को कुछ पैसे चाहिए थे, उसे एक स्कूल का प्रोजेक्ट करना है, जरा दे देते तो। टूनी, तुम्हें पता है ना आजकल कितनी महंगाई चल रही है। इसका क्या है, ये तो तुमसे फालतू के पैसे ले जाती है और सहेलियों के साथ चाट पकौड़े खाने में उड़ा देती है। मेरे पास नहीं है पैसे। तभी वहाँ पर सोनू आ जाता है। पिताजी, मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक जाना है, मुझे 200 रुपए मिल सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मैं दूंगा। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। टूनी की सास बोलती है, सोनू बेटा, ये ले, ये 100 रुपए मेरी तरफ से भी रख ले। हमारा पोता किसी से कम थोड़ी ना है। बेटा बेटी में ये फर्क देखकर चुलबुल रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। चुलबुल की माँ उसके पास आती है। ये ले चुलबुल, 100 रुपए, जाकर अपना प्रोजेक्ट का सामान ले ले। चुलबुल सामान लेने चली जाती है। टूनी के पास जो अपनी दवाइयों के लिए पैसे रखे थे, उन्हीं पैसों को वो चुलबुल को दे देती है और मन ही मन अपनी बेटी के प्रति भावुक हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, क्या बोला सोनू, तू फेल हो गया? तुझे कितनी बार समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन नहीं। दादी देखो ना, माँ मुझे मार रही है। खबरदार टूनी, अगर तूने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप सब कुछ देखते हुए भी इतने चुप क्यों हैं? अगर हमने उसे अभी भी नहीं रोका तो वो बिगड़ जाएगा। टूनी, सोनू मेरा इकलौता बेटा है। वो इस साल फेल हो गया तो कोई बात नहीं, अगली साल पास हो जाएगा। टूनी चाहते हुए भी रॉकी को नहीं समझा पा रही थी। वो चाहती थी कि कम से कम उसकी बेटी चुलबुल तो बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इसलिए टूनी कैसे न कैसे पैसे बचाकर चुलबुल को पढ़ाती है। धीरे धीरे समय बीता। चुलबुल और सोनू बड़े हो गए। एक दिन, सोनू, ये क्या, तू शराब पी कर आया है? माँ, शराब पीना तो आजकल का फैशन है। वो मेरे दोस्त राहुल का जन्मदिन था, इसलिए थोड़ी ज्यादा हो गई। सोनू, शराब सेहत के लिए हानिकारक है बेटा, तुम ये बुरी आदत छोड़ दो। ओ पिताजी, अपने ये उद्देश्य अपने तक ही रखो। आपकी अब उम्र हो गई है, आपको क्या पता दुनिया अब कितनी एडवांस हो गई है। सोनू लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। मुझे तो सोनू के भविष्य को लेकर चिंता होती है, पता नहीं क्या होगा। फिर कुछ देर बाद उसके घर पर कुछ पक्षी आते हैं और उन्हें घर खाली करने के लिए कहते हैं। अरे ओ, इन सब का सामान बाहर फेंक, अभी तक इन सब ने अपना घर खाली नहीं किया। तुम्हारे बेटे ने हमें 40 लाख में ये घर बेच दिया है, जल्दी निकलो इस घर से। चुलबुल उन सब के सामने आकर कहती है, आप बिना किसी लीगल नोटिस के हमारा घर यूं ही खाली नहीं करा सकते। मैं एक बहुत बड़ी लॉयर हूँ। ठीक है, हम तुम्हें 10 दिन का समय दे रहे हैं, या तो हमें सारे पैसे दे देना
या फिर ये घर खाली कर देना। फिर उन सब के वहाँ से जाते ही रॉकी फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी बच्ची, मैं तो तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकता। लड़की के पैदा होने पर मैंने अपने आप को लज्जित महसूस किया था। उसी बेटी ने आज मेरा सिर झुकने से बचा लिया, और जिस बेटे पर मैं घमंड करता था, आज वही बेटा मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। सोनू रोने लगता है। चुलबुल सोनू के पास जाती है। रोना बंद कर मेरे भाई, गलती हर किसी से होती है, पर आज तूने अपनी गलती की माफी मांग ली, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब मिलकर पैसे जुटा लेंगे, लेकिन इस घर को नहीं बिकने देंगे। फिर सब मिलकर पैसों का इंतजाम करते हैं और घर बिकने से बच जाता है। सोनी और रॉकी समझ गए थे कि बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान होते हैं।